नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, आज तारीख है 14 अप्रैल, सुबह के 7 बज रहे हैं और आज बिहार में फैसले का दिन है। आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद को त्याग देंगे। कैबिनेट की बैठक उसके पहले होगी, इसके बाद वह राजभवन जाएंगे और आज ही बिहार में कल कौन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा यह तय हो जाएगा। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है शाम के 4 बजे। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी खबर, हमने कल रात को ही आपको इस बात की जानकारी दी थी कि 15 अप्रैल को भाजपा की तय रणनीति के हिसाब से, बदली हुई रणनीति के हिसाब से सिर्फ सीएम, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। बाकी मंत्रियों की शपथ या तो बंगाल के नतीजे के बाद या बंगाल में चुनाव प्रचार की समाप्ति और नतीजे के बीच कराई जाएगी। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है। देखिए, सीएम तो विधानमंडल दल की बैठक में तय हो जाएगा। सम्राट चौधरी सबसे आगे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। शिवराज सिंह चौहान आ ही रहे हैं। लेकिन जेडीयू से डिप्टी सीएम कौन होगा, इसकी कसमकस करीब करीब खत्म हो गई है। देखिए, निशांत कुमार को लेकर सबसे अधिक चर्चा थी। निशांत कुमार तैयार नहीं हो रहे हैं, निशांत कुमार राजी नहीं हो रहे हैं, वह सरकार में शामिल नहीं होना चाहते हैं। कारण ये है, कारण वो है। जब निशांत तैयार नहीं हो रहे थे तो फिर ललन सिंह को दिल्ली से बुलाया गया, संजय झा आए और आपके लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कल देर रात तक चली मशक्कत के बाद निशांत कुमार, नीतीश कुमार के पुत्र, नई सरकार में शामिल होने को तैयार हो गए हैं। तो निशांत कुमार सरकार में शामिल हो रहे हैं। इस बात की संभावना अब प्रबल हो गई है कि वह जेडीयू के पहले डिप्टी सीएम होंगे। इस बात की प्रबल संभावना कि वह जेडीयू के प्रबल डिप्टी सीएम होंगे। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी यदि सीएम बनते हैं, कोई और परिवर्तन न हुआ तो निशांत डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे, इस बात की संभावना है। मंत्री तो देखिए, नीतीश चाहते थे कि मंत्री बने, लेकिन पार्टी चाहती थी, पार्टी के कार्यकर्ता चाहते थे कि बगैर डिप्टी सीएम बने निशांत पार्टी को लीड नहीं कर सकते थे। लेकिन जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं थे निशांत। लेकिन ललन अंकल, संजय अंकल, आप समझते ही हैं दोनों को कितना सम्मान देते हैं निशांत। तो निशांत को राजी करा लिया गया है, निशांत बनेंगे। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या जेडीयू से सिर्फ एक डिप्टी सीएम होगा? लेकिन खबर आ रही है कि नहीं, दूसरा डिप्टी सीएम भी जो निशांत को भी संभाले, निशांत को भी देखे और नीतीश कुमार के साथ भी रहें। तो ऐसे में सबसे अधिक चर्चा विजय कुमार चौधरी की हो रही है। मतलब एक सामाजिक सामंजन, सामाजिक संतुलन, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार में जो आज इस्तीफा देने वाले हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी पहले डिप्टी सीएम, नंबर 2 सम्राट चौधरी और नंबर 3 डिप्टी सीएम की हैसियत से विजय कुमार सिन्हा। तो यह सामाजिक संतुलन बना रहे, इसके लिए विजय कुमार सिन्हा, संभावना इस बात की प्रबल हो गई है कि निशांत कुमार के साथ ही डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। तो बीजेपी का सीएम, यदि कोई परिवर्तन ना हुआ, कोई पर्ची से नाम नहीं निकल गया, जिसकी संभावना कम है, हम बार बार कह रहे हैं बिहार प्रयोग की धरती नहीं है, और जहां जिस मुहाने पर राजनीति को ले गए हैं नीतीश कुमार और जहां छोड़ रहे हैं वहां कोई प्रयोग संभव है भी नहीं। यदि हुआ तो वह नुकसान पहुंचा सकता है। तो निशांत राजी हो गए हैं, निशांत शपथ लेंगे। और अब आगे देखिए, नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, वह बार बार कह ही रहे थे निशांत तैयार हैं, निशांत भविष्य हैं और निशांत आए। यह संपूर्ण जेडीयू, मतलब जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, बिहार की कुर्मी पॉलिटिक्स है, सभी की हसरत, सभी की इच्छा। तो निशांत तैयार हो गए हैं, निशांत शपथ लेंगे। कल 15 अप्रैल को पटना के लोक भवन में बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं होने जा रहा है। अभी देखिए, आज दिन में इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का दौरा
चुनावी दौरा भी चुनाव वाले प्रदेशों में लगा है। चुनाव कहां कहां हो रहे हैं? बंगाल में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, केरल में हो रहा है, पुडुचेरी में हो रहा है, असम हो रहा है। कई जगहों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन बंगाल का रण सबसे भीषण है, जहां ममता बनर्जी से लड़ाई है। तो चलिए, जेडीयू में नीतीश कुमार जो नहीं निर्णय करा पा रहे थे निशान से, देखिए नीतीश कुमार एक और निशान के बीच एक जो पिता और पुत्र की दूरी होती है वह है, और निशान की एक्टिविटी इधर के दिनों में आप देख ही रहे थे कि वह जेडीयू के नेताओं से मिल रहे थे, बार बार उनके सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे थे। अब तो प्रोफेशनल तरीके से उनके सोशल मीडिया हैंडल्स किए जा रहे हैं, जिसमें वह सरकार की जिम्मेवारी स्वीकारते नहीं दिख रहे थे, लेकिन इस बात की चर्चा बार बार कर रहे थे कि जो पिताजी ने किया है, जो पापा ने किया है, मतलब नीतीश कुमार ने किया है बिहार के लिए, किया भी है, इसमें कहां शक। जंगल राज से उन्होंने बिहार को बाहर निकाला, विकास की पटरी दिखाई, और आज बिहार में जो अमन चैन है, बिहार में जो बिजली सड़क पानी दिखाई पड़ रही है, जिसके लिए कोई रोना नहीं है, वह नीतीश कुमार की उपलब्धि है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और आगे आने वाले सरकार के लिए और भी बड़ा, देखिए अब जो सरकार बन रही है भाजपा के नेतृत्व में, इस बात की बहस भी छिड़ी है कि जब आप मंत्रियों की शपथ नहीं दिला रहे हैं, आप निर्णय करने की स्थिति में नहीं थे, यह कहा जा रहा है कि बंगाल की व्यस्तता है, इसलिए अभी संभव नहीं था, चर्चा नहीं हो पा रही। जेडीयू ने तो अपने मंत्रियों की लिस्ट तैयार कर ली थी, और जो पुराने मंत्री थे उन्हें संसूचित करना भी शुरू कर दिया था कि आपको शपथ लेनी है। लेकिन कल रात को फिर से शाम के बाद से ही कहा जाने लगा कि नहीं, रणनीति बदली है, भाजपा की लिस्ट अभी तैयार नहीं हुई है, दिल्ली समय मांग रहा है, इसलिए यह उचित नहीं होगा कि भाजपा के मंत्री शपथ न ले और जेडीयू के मंत्री, सभी मंत्री शपथ ले ले। तो इसलिए मंत्रियों के शपथ ग्रहण को टाला जा रहा है, और जब मंत्रियों का शपथ ग्रहण, जेडीयू के मंत्रियों का शपथ ग्रहण, बीजेपी के मंत्रियों का शपथ ग्रहण टला है, तो एलजेपीआर मतलब संजय पासवान, संजय सिंह, आरएलएम दीपक प्रकाश, हम संतोष सुमन, उनका भी टल गया। तो अब आज दिन भर पटना में हलचल रहेगी। लाइव सिटीज आपको हर खबर बताएगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले आ रहे हैं, और उसके बाद मीटिंग का दौरा शुरू होगा, मीटिंग का क्रम शुरू होगा, निर्णय होंगे, फैसले होंगे। हम कल रात को जब घर लौट रहे थे तो मैं सम्राट चौधरी के सरकारी आवास की ओर गया था। हमने वहां देखा कि सुरक्षा तगड़ी कर दी गई है, इंतजामात बढ़ा दिए गए हैं, चहल पहल। और राजभवन अब केंद्र में रहेगा, आज दिन भर निगरानी होगी राजभवन, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। कल आपने देखा था कि राज्यपाल के जो दूत हैं वह सम्राट चौधरी से मिलने भी गए थे। तो यह सब क्या संदेश हैं, और जो दिल्ली ने तय कर रखा है, दिल्ली में कोई विशेष बैठक नहीं हुई, फैसला अमित शाह और नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन को ही करना था, उन्होंने फैसला कर लिया। कोई कोर कमेटी की बैठक आधिकारिक तौर पर बुलाई ही नहीं गई थी, जिसे लेकर बाद में इतना बाबेला हुआ कि बैठक टाल दी गई, बैठक रद्द हो गई, ये कारण रहा, वो कारण रहा। तो आज दिन भर की हलचल के लिए आप लाइव सिटी के साथ बने रहिएगा, देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो